हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज की कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे, दिख रहा होगा थंबनेल में, क्या बताएंगे? हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2025 में पक्का आएंगे। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैबिट फाइव पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बहुकल्पीय प्रश्न, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका मित्रता आचार रामचंद्र शुक्ल का। उसी आचार रामचंद्र शुक्ल पे बेस देखिए सारे क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 9 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और इसमें करवा देंगे 10-11 जितने क्वेश्चन है, फिर 2-3 रह जाएंगे। इस चैप्टर से यानी जो मित्रता है आचार रामचंद्र शुक्ल पे बेस 27 क्वेश्चन बनेंगे। 27 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बेटा। तो उसी को चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 9 तक बताया था, प्रश्न नंबर 10 की है। बारी नहीं करेंगे इसके साथ, तो यह कौन में लिख देना है जय महाकाल जय के सवाल। सवाल नहीं जब मैथ करवाएंगे तब सवाल लगवाइएगा, ठीक है बेटा, तब कराइए। देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न में क्या दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? नाटक लेखन में, इतिहास लेखन में, नाटक लेखन में या इतिहास लेखन में, या बेटा जिसमें बताया गया है ये ब्लैक वाले करते हैं, ये ब्लैक चाहिए, ठीक है, व्हाइट ही है जी। ये तो कम कर देते हैं और ये black कर देते हैं, ब्लैक हो गया। ओके, तो अब सही जो इसका ऑप्शन हो जाएगा या कविता लेखन में या उपन्यास लेखन में। तो सही आंसर है क्या है बेटा? आप इसको बताएंगे नहीं बताएंगे ना हम बताएंगे। अब क्या किया जाएगा? जादू किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? इसका आंसर देखा जाएगा। चलिए बताते नहीं, हम आंसर दिखाते हैं। ये कौन सा है बेटा? इतिहास लेखन में आंसर यानी इसका कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा इसका? बी वाला, इतिहास लेखन में। किसमें? इतिहास लेखन में। जादू से अगर करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। देखिए आप बताते रहिएगा, जो बताएंगे किसमें? इतिहास लेखन में। चलिए अगला प्रश्न है, हमको तो पता है, आपको भी तो पता हो जाए, आपको भी तो पता होना चाहिए। तो बेटा पता हो गया ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा है बेटा? इतिहास लेखन में रहा है। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रचना में सुर, तुलसी और जयसी पर आलोचनाएं हैं? रश्मिमांसा पर, सूरदास त्रिवेणी या या जयसी ग्रंथावली। तो उसका जैसे कौन था? बी था। तो इसमें बेटा थोड़ा उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आंसर दिखाते हैं, आंसर दिखाते हैं। ये कौन सा आंसर निकल के आया? आंसर नंबर सी यानी त्रिवेणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस रचना में सुर, तुलसी और जयसी पर आलोचनाएं हैं। त्रिवेणी, किसकी बेटा? त्रिवेणी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चे बच्चे सब जानते हैं, पढ़ाया गया है बेटा। एक बच्चे को उसके टीचर ने पढ़ाया होगा, जिसने नहीं पढ़ाया जिस बच्चे ने, वो भी आज जान जाएगा कि उनका निधन कब हुआ था, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ। ठीक है बेटा, चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है बेटा 1936 ईस्वी में, या 1920 है, 1941 ईस्वी में, सी है 1951 में, डी है 1960 में। तो उससे पहले वाले की तरह आएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बी 1941, 1941 में। चलिए अब इसका क्या दिखाते हैं बेटा? आंसर निकालते हैं। आंसर, आंसर कौन सा निकल के आया? बी वाला, आंसर नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था बेटा? 1941 ईस्वी में। चलिए चलिए अगला प्रश्न की है बारी। नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति रश्मिमांसा किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? भारतीय दर्शन, काव्य शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र।
तो इसका भी बेटा बी वाला होगा कौन सा? चलिए बताते नहीं, अब आंसर दिखाते हैं, ठीक है बताएंगे। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, पहले हम देखेंगे फिर चेक करेंगे कौन सा, बी। बी आंसर नंबर बी, यानी काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें आंसर नहीं दिया है, इसका बता देंगे, ठीक है, इसमें आंसर नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में से किस रचना का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है? जैसी ग्रंथावली है, ब्रह्मगीत है, ब्रह्मगीत सार भी है, रामचरितमानस, रामचरितमानस या हिंदी शब्द सागर। तो जो बेटा इनकी नहीं की बात की गई, तो रामचरितमानस को पता है किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी बेटा। रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, जैसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया था बेटा? किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए बी सी 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 आंसर बच्चे समझ गए होंगे, आंसर बच्चे समझ गए होंगे। एबीसी यानी बेटा किसने किया था? किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, क्योंकि अभी इससे हमने ऊपर बताया निम्नलिखित में कौन सी, यानी निम्नलिखित में किस रचना का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया? तो जैसी ग्रंथ लिखेंगे, इसका नहीं किया रामचरितमानस, तो बाकी तीनों का किया, तो इसमें आपको पता हो जाना चाहिए था, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? चलिए इसमें भी नहीं बताएंगे, एबीसी, ठीक है। साधारण, रचनात्मक या संघर्षपूर्ण या डी यानी व्यस्त? तो बेटा थोड़ा सा चलिए हम आंसर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा? आंसर शो किया जाए जादू से। रचनात्मक कैसा था? रचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक। चलिए प्रश्न नंबर 17 है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर के स्कूल में किस विषय का अध्यापन किया? बच्चे कुछ कला बनाते रहते हैं, चलिए बात बताते हैं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं, गणित, विज्ञान, चित्रकला, इतिहास। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन इसका, देखते हैं कौन सा आंसर निकलेगा। जादू से चित्रकला का, यानी किसका बेटा? ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला का, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के मिशन स्कूल में किस विषय का अध्ययन किए? किस विषय का अध्ययन किया? चित्रकला का, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की कृति है? कृति है ऐतिहासिक, समालोचन, निबंध या कविता? तो किस प्रकार की बेटा है रचना? रचना बताएंगे ना, वो आता भी, आता समय ऐसा मत समझिएगा यार कि आता नहीं है। समालोचन को तो सबका आंसर पता है, बी। आपको भी दिखा रहे हैं ना, इसलिए जादू से आपको भी निकाल के दिखा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया? 10, 15, 19, 25, 10, 15, 19, 25। तो बेटा क्या निकालेंगे? जादू से पहले आंसर निकालेंगे, 19 वर्षों तक निकला। कब तक किया था? 19 वर्षों तक किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कितने वर्षों तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था? 19 वर्षों तक किया था। और क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में किस पद पर कार्य किया? प्राध्यापक या विभाग अध्यक्ष? ठीक है बेटा, उपाध्यक्ष, कुलपति? तो बेटा सबको पता है, बच्चा जानता है, क्या जानता है, क्या जानता है? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा? बी, ऑप्शन नंबर बी, विभाग अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना में साहित्य का इतिहास वर्णित है? विचार विधि, रश्मिमांस, हिंदी साहित्य का इतिहास या बेटा चिंतामणि? तो जादू से देखा जाए ना बेटा,
जादू करेंगे, पहले इसका आंसर निकालेंगे। कौन सा बेटा? सी वाला, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो समझ आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास को लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। खराब लगी हो तो भी बता देना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।